की वीडियो में हम लोग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स के 2011 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द पॉपुलेशन इन्वर्शन इन ए टू लेवल लेजर मटेरियल कैन नॉट बी अचीव्ड बाय ऑप्टिकल पंपिंग बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ पे लेजर के टू लेवल सिस्टम की बात हो रही है, उसमें ऑप्टिकल पंपिंग क्यों नहीं हो पा रहा है, पॉपुलेशन इन्वर्शन नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि टू लेवल सिस्टम जब होता है तो उसमें रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन विच गिव्स, ऊपर का जो हमारा जितने भी तो where N1 and N2 are the atoms in the lower state and the upper state। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पे N2, ठीक है, और ये है N1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन केस ऑफ, दिस इज इन केस ऑफ टू लेवल, दिस लेवल टू लेवल इन केस ऑफ टू लेवल लेजर the rate of upward transition, ठीक है, upward transition is equal to the downward transition which gives N2 is equal to N1। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाता है, इसी के कारण यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन इन्वर्शन ऑप्टिकल पंपिंग के द्वारा नहीं हो पाता है। Therefore the rate of upward transition is equal to the rate of downward transitions। ठीक है, तो ए नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन एटम विथ वन, क्वेश्चन है एन एटम विथ वन आउटर इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L is placed in a weak magnetic field, the number of energy levels into which the higher total angular momentum state splits is। ठीक है, तो हमें बताना है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड में एक आउटर इलेक्ट्रॉन का कितना स्प्लिटिंग होगा हाइयर टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन वीक मैग्नेटिक फील्ड the higher total angular momentum splits into 2J plus 1 states। ठीक है, इतने स्टेट्स में हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो स्प्लिट होता है। यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 1s1। ठीक है, तो 1s1 हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, स्पिन यहाँ पे हो गया 1/2। यहाँ पे J का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, देखिए स्प्लिटिंग कैसे होता है एनर्जी लेवल्स में, इसमें यहाँ पे जो होता है J का वैल्यू यहाँ पे स्प्लिट होता है, J इज इक्वल टू L प्लस 1/2, J इज इक्वल टू L माइनस 1/2। ठीक है, इस तरह से स्प्लिटिंग होता है। तो यहाँ पे हमें हायर वैल्यूज बोला गया है, टोटल द हायर टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट का बात की गई है। तो यहाँ पे J का वैल्यू हम लेंगे L प्लस 1/2। ठीक है, हायर J वैल्यूज के लिए। देयरफॉर ये कैसे स्प्लिटिंग हो जाएगा इसका, देखिए ये J के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे L प्लस 1/2 प्लस 1, ये हो गया इसका वैल्यू। नाउ वी गेट 2L प्लस 2/2 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो ये आ गया आपका 2L प्लस 2। ठीक है, देयरफॉर 2L प्लस 2 जो ऑप्शन है इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम L, कैपिटल L एंड S स्पेसिफाई द 1 इलेक्ट्रॉन orbital angular momentum, total orbital angular momentum and the total spin angular momentum respectively. The selection rules for the electric dipole transition between the two electronic energy levels specified by L, कैपिटल L and S are। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल सिलेक्शन रूल हमें बतानी है यहाँ पे, और L, कैपिटल L और S का वैल्यूज हमें बताना है कि कौन सा होगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम specify the 1 electron orbital angular momentum, total orbital angular momentum and the total spin angular momentum। ये चीजें हमें बतानी है। चलिए देखते हैं
यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है, यहाँ पे डाइपोल सिलेक्शन रूल है, तो इसका क्या क्या वैल्यूज हो जाएगा देखिए। द सिलेक्शन रूल फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, द सिलेक्शन rule for orbital angular momentum, ठीक है। ये होगा, यहाँ पे छोटे एल से डिनोट किया गया है फॉर वन इलेक्ट्रॉन, most of the transitions take place when डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखिए पैरिटी जो है वो चेंज होना चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन में। सिलेक्शन रूल जो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, वो होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे देखिए। सो द सिलेक्शन rule for total orbital angular momentum, ठीक है। सो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डाइपोल सिलेक्शन रूल में क्या होगा, therefore फॉर वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए most of the transitions this is most of the transition takes place in when डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड जीरो, ठीक है। तो ये अगर सिलेक्शन रूल होता है डाइपोल सिलेक्शन रूल में, तब हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन जो होता है वो उसका सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू दैट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो एंड प्लस माइनस वन। उसी तरह यहाँ पे सिलेक्शन रूल फॉर, देखिए द सिलेक्शन रूल, दिस इज सिलेक्शन रूल फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए देखिए क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो डाइपोल सिलेक्शन रूल में ये तीनों कंडीशन फॉलो होती है, तीनों हमारा सिलेक्शन रूल यहाँ पे आ गया। इसका वैल्यू देखिए, अब देखते हैं हम ऑप्शन में। तो डेल्टा एल जो है वो जीरो होना चाहिए और प्लस माइनस वन होना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा एस जीरो होना चाहिए और डेल्टा स्मॉल एल जो है वो प्लस माइनस वन होना चाहिए। देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे ये करेक्ट हो गया और ये हमारा सिलेक्शन रूल हो गया तीनों के लिए। और ये आ गया हमारा एल का वैल्यू, कैपिटल एल का वैल्यू और एस का वैल्यू, ठीक है। सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन। Question: the degeneracy of the excited state of nitrogen atom having electronic configuration this one is, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्साइटेड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन का डीजेनरेसी निकालना है। देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल degeneracy, दिस इज degeneracy, D इज इक्वल टू एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इस दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, 2p2 एंड 3d1। तो यहाँ पे हो जाएगा d1 इंटू d2, ठीक है। d1 किसका डीजेनरेसी हो गया, d1 इज इक्वल टू, d1 जो है वो 2p, दिस इज 2p2 डीजेनरेसी, दिस इज 2p2 डीजेनरेसी, और d2 जो है वो है हमारा 3d1 डीजेनरेसी, ठीक है। अब देखिए इसे डीजेनरेसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। D इज इक्वल टू होता है 4l प्लस टू का फैक्टोरियल, ये पूरा का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। देयरफॉर 4l प्लस टू माइनस n, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन ऑर्बिटल, और यहाँ पे आ जाएगा बाहर में n फैक्टोरियल, ठीक है। तो D का वैल्यू कुछ इस तरह होता है। तो D1 देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, D1 इज इक्वल टू 4l1 प्लस टू का फैक्टोरियल on, this is 4l1 plus 2 minus n,
और ये हो गया n फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए d का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे d का वैल्यू है, सॉरी l का वैल्यू है 1, ठीक है। तो 4 इंटू 1 प्लस 2, ये आ गया 4 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल भी हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज क्या क्या आ जाएगा देखिए, ये हो जाएगा d1, दिस d1 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल, दिस इज 6 फैक्टोरियल अपॉन दिस इज 4 फैक्टोरियल, 2 2 कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल और ये हो गया 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। सो d1 में डिजेनरेसी कितना आ गया हमारा 15। उसी तरह d2 में फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। देयरफॉर d2 इज इक्वल टू 4 इंटू L2, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, L का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि यहाँ पे D है, देयरफॉर L इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 4 इंटू 2 प्लस 2 इसका फैक्टोरियल अपॉन दिस इज 4 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखिए कितना इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10। सो डिजेनरेसी कितना हो गया, डिजेनरेसी इज इक्वल टू d1 इंटू d2, कितना आ जाएगा 15 इंटू 10, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो इतना हमारा डिजेनरेसी होगा एक्साइटेड स्टेट के केस में, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29, द फार इंफ्रारेड रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल शोज इक्विडिस्टेंस लाइंस विद स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। The position of the first stroke line in the rotational Raman spectrum of the molecule is, तो यहाँ पे हमें रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डायटोमिक मॉलिक्यूल का इक्वी डिस्टेंस स्पेसिंग गिवन है, जैसे कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है, और हमें पूछ रहा है द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रोक लाइन इन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। देखिए इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से सॉल्यूशन। तो दिस इज द लाइन स्पेसिंग, the line spacing in infrared rotational absorption spectrum, ठीक है। इसके इक्वल होगा 2 इंटू बी, ठीक है, बी के इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी जो है वो कांस्टेंट होगा और इसका बी का वैल्यू हम यहाँ पे से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 बीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। देयरफॉर 2b इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इनवर्स, देयरफॉर b इज इक्वल टू 10, दिस इज 10 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये वैल्यू हम मिल गया। अब हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रोक लाइन, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइन क्या होगा, देखिए कुछ इस तरह से होता है हमारा लाइंस, जिसमें कि ये जो लाइन होता है ये होता है रेले लाइन, दिस इज रिटन एज ओमेगा ई, और ये होता है हमारा एंटी स्ट्रोक लाइंस। इधर बढ़ते जाएंगे तो एंटी स्ट्रोक लाइन होगा, ये होगा ओमेगा ई प्लस 6b, ठीक है, ये हो गया 6b। उसके बाद फिर यहाँ से बढ़ेंगे तो ये होगा ओमेगा ई प्लस 10b, ठीक है। इधर जब बढ़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी स्टोक, दिस इज एंटी स्टोक लाइन, और इधर साइड जब हम बढ़ते हैं तो ये होता है ओमेगा ई माइनस 6b, इधर होगा ओमेगा ई माइनस 10b, ठीक है। ऐसे करते करते बढ़ेगा। सो इसके बीच का जो होता है, ये थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देती हूँ, इसके बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, ये होता है 2 बीटा, ठीक है, और इस सब के बीच का गैप कितना होता है 4b, दिस इज नॉट बीटा, दिस इज 4b, ठीक है। सो इसका गैप इतना होता है। अब यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है फर्स्ट स्ट्रोक लाइन इन द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। सो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रोक लाइन पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, दिस इज सिंस द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइन
line from Rayleigh line is 6b. Therefore पोजीशन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रोक लाइन कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 और इंटू बी का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है 6 इंटू 10 और इसका वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसका वैल्यू हमें मिल गया 60 सेंटीमीटर इनवर्स। देयरफॉर दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइन इन द रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ठीक है, इन रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ये हो गया हमारा आंसर। देयरफॉर 60 सेंटीमीटर इनवर्स, देखिए ये ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन। तो 2011 का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप एक बार और प्रैक्टिस कर ले। ठीक है।